नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। पूर्व के व्याख्यानों में हमने भारत की औद्योगिक नीति की व्यापक चर्चा की थी। अब हम 1991 6 अगस्त 1991 की लघु, टाइनी और ग्रामीण उद्योगों के संबंध में औद्योगिक नीति पर चर्चा करेंगे। पहली बार सरकार ने पृथक से लघु, टाइनी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए 6 अगस्त 1991 को औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, जिस पर लघु उद्योगों के अंतर्गत विकास की अवधारणा को बनाया गया था। यहाँ पर इस औद्योगिक नीति की मुख्य बातों का हम विवेचन करेंगे, जैसे लघु पैमाने की इकाइयों में बड़े औद्योगिक उपक्रमों देशी और विदेशी इक्विटी में 24% तक हिस्सा ले सकेंगे। इससे उनका योगदान लघु क्षेत्र में बढ़ेगा। टाइनी क्षेत्र में प्लांट और मशीनरी में विनियोग की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। लघु उद्योगों के बिलों के भुगतान की व्यवस्था के लिए कानून बनाने पर बल दिया गया, जिससे बड़ी इकाइयों द्वारा भुगतान में होने वाले विलंब को कम किया जा सकेगा और लघु इकाइयों की वित्तीय व्यवस्था को सुधारा जा सकेगा। नेक्स्ट है, लघु इकाइयों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उत्थान में मदद करेगा और फैक्टरिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा, ताकि उनकी बकाया भुगतान की राशियों की वसूली में आने वाली दिक्कतों को, समस्याओं को कम किया जा सके। नेक्स्ट है, टाइनी इकाइयों के लिए श्रम कानूनों में रियायत दी जाएगी। नेक्स्ट है, सरकारी खरीद के कार्यक्रमों में टाइनी इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। हथकरघा और दस्तकारी के क्षेत्र में पहली बार एक कार्यक्रम अपनाया गया, जिसमें जनता वस्त्र स्कीम के स्थान पर आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा और दस्तकारों के लिए विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास केंद्रों NHDC के माध्यम से हैक, यार्न, रंग और रसायन उपलब्ध किए जाएंगे। इस प्रकार लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत एक निर्यात विकास केंद्र और एक तकनीकी विकास प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, ताकि लघु उद्योगों के उत्पादन और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुधारा जा सके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इक्विटी कोष का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाएगा, ताकि इनमें इक्विटी सहायता के लिए 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट, जो कि उनकी कुल पूंजी क्षमता का 15% था, लिए जा सकेंगे। सिंगल विंडो स्कीम का विस्तार किया गया, ताकि 20 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए जा सके। कार्यशील पूंजी का मार्जिन 10 लाख रुपए तक रखा गया। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा भी मिश्रित कर्ज दिए जा सकेंगे, जो वर्तमान में केवल राज्य वित्तीय निगमों द्वारा ही दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो लघु, टाइनी और ग्रामीण उद्योगों के संबंध में 1991 में पहली बार औद्योगिक नीति का अंतर्गत प्रावधान किया गया, अलग से प्रावधान किया गया। अब इस नीति की समीक्षा। प्रोफेसर JC संडेसरा के अनुसार लघु उपक्रमों की नई नीति में लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए अलग अलग उद्देश्य रखे गए। लघु उद्योगों के लिए कार्यकुशलता आधारित विकास की कल्पना की गई, वहीं ग्रामीण उद्योगों के लिए कल्याण आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। लघु उद्योगों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है वो स्वीकार किए गए, जिनसे स्पष्ट होता है कि सरकार को उनकी मूलभूत समस्याओं की पूरी जानकारी है और इन उपायों को लागू करने से इस क्षेत्र की बाधाएं को कम किया जा सकेगा और आगे चलकर उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। यह नीति सरकार की जुलाई 1991 में घोषित औद्योगिक नीति और अन्य उदारीकरण नीतियों से मेल खाती है। आशा है कि इससे लघु क्षेत्र को प्राविधिक और गतिशील बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें लघु क्षेत्र की रुग्णता और रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जबकि ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार को लघु क्षेत्र में रुग्णता की समस्या पर विस्तार से विचार करके कोई ठोस और व्यवहारिक नीति निर्धारित करनी चाहिए थी और वहीं रिजर्वेशन पर भी नए सिरे से विचार करना चाहिए था। लेकिन इस नीति में रिजर्वेशन को समाप्त नहीं किया गया, न ही मदों की संख्या को घटाया गया, लेकिन इनकी संख्या में वृद्धि भी नहीं की गई। अतः भविष्य में रुग्णता और रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता बनी रहेगी। इति ही। थैंक यू वेरी मच।